हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे यहाँ पर है एनालिटिक बैलेंस से रिलेटेड बात आप समझेंगे। तो एनालिटिक बैलेंस क्या होता है? तो एनालिटिक बैलेंस इज़ मेनली यूज्ड इन द मेडिकल लेबोरेटरी फॉर द पर्पस। तो ये सब पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे टू वेट ए स्मॉल क्वांटिटीज यूजुअली इन मिलीग्राम रेंज, मतलब मिलीग्राम्स के रेंज में जो होते हैं। तो एनालिटिकल बैलेंस जनरली समझिए तराजू ही है, लेकिन तराजू जनरली मिलीग्राम्स को वह वेट नहीं कर सकता, लेकिन एनालिटिकल जो बैलेंस होता है वह मेजर कर सकता है। व्हेन ग्रेट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड पड़ता है, तब हम इसको एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं। यूज एंड केयर ऑफ बैलेंस। तो अ बैलेंस इज अ डेलिकेट, बैलेंस होता है डेलिकेट होता है, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट दैट रिक्वायर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स करेक्ट यूज। वाइल यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड। जब एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करेंगे तो ये सब इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करेंगे। रीड केयरफुली द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसने भी एनालिटिकल बैलेंस को बनाया है उसका इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ना। उसके बाद है कि ऑलवेज हैंडल विथ ग्रेट केयर, हमेशा अच्छे से सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए। देन है पोजीशन द बैलेंस ऑन फर्म बेंच अवे फ्रॉम वाइब्रेशन ड्रॉप्स एंड डायरेक्ट सनलाइट। तो जहाँ से ड्रॉप्ट रहेगा, मतलब थोड़ा मोड़ा एकदम ड्राई ड्राई रहेगा, उस जगह पर इसको पोजीशन करना चाहिए। वे द केमिकल एट रूम टेम्परेचर जितना 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पर इसको वेट करना चाहिए। इन अ स्मॉल बीकर में नेवर पुट द केमिकल्स डायरेक्टली ऑन द बैलेंस पैन। जो बैलेंस पैन होते हैं उसमें डायरेक्ट आप केमिकल्स को नहीं रखेंगे। While adding or removing a chemical, avoid the spilling of any chemical or balance pan। तो ये है कि while adding or removing a chemical, avoid the spilling of any chemical on balance pan। फिर bring the pan to rest before adding to removing a chemicals। तो यहाँ पर है कि bring the pan to rest, एकदम रेस्ट होने दीजिए बिफोर एडिंग या रिमूविंग a chemicals को। ऑलवेज यूज फोर शेप्स टू ऐड और रिमूव वेट्स। तो इस तरीके से एनालिटिकल बैलेंस से रिलेटेड कुछ बात जान लिया आएगा तो आप समझ कर अच्छे से लिख सकते। तो थैंक यू।